हनुमान बेनीवाल अपनी सांसदी बहुत अच्छे से भुना रहे हैं संसद में। अलग अलग तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, फिर चाहे से वो ज्वलंत मुद्दा हो और फिर चाहे से वो हो राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा। एक मांग उन्होंने उठाई राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने की, और किसानों से जुड़ी हुई भी कई बातें, कई मुद्दे वो उठा चुके हैं। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए भी कई मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को उठाने के पीछे उनकी क्या है सियासी रणनीतियां और किस तरीके से बेनीवाल अब आगे अपनी राजनीति खेलने वाले हैं, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने की मांग हनुमान बेनीवाल ने संसद में उठा दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये विशेष दर्जा उठाने की मांग इतने पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हनुमान बेनीवाल संसद में बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके के मुद्दे वो उठाते आए हैं, लेकिन इस मांग से जुड़ा हुआ उनका क्या यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उनको क्या लाभ मिलेगा इससे? देखिए, राजस्थान राज्य को अमूलचूल परिवर्तन करने को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं, और आजकल लग रहा है कि सियासत का ये नया ट्रेंड बन चुका है कि जब आप पूरे राज्य को अमूलचूल तरीके से बदलने की मांग करेंगे तो शायद आपकी राजनीति अच्छी हो जाएगी। जैसे हम अगर बाप पार्टी को भी देखें तो वो राजस्थान को तोड़ के भील प्रदेश बनाना चाहती है। इस तरीके से वो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि उसमें उनके पास लेजिटिमेट पॉइंट्स है कुछ, बट वो बड़ा मुद्दा को लेकर वो पूरी पार्टी आगे बढ़ रही है। उसी तर्ज पर अब हनुमान बेनीवाल, हालांकि वो पहले भी ये मांग कर चुके हैं कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए। विशेष दर्जे के तहत आपको राज्य को बाकी राज्यों से भी ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो वो मांग के तहत अब हनुमान बेनीवाल अपना जो सियासी संकट है, आप समझिए, आज हनुमान बेनीवाल बहुत बड़े सियासी संकट में, आज आरएलपी बहुत बड़े सियासी संकट में है। उनको अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन कहीं देनी है और अपनी राजनीति का दिखावा कहीं दिखाना है तो केवल संसद के अलावा कोई जगह नहीं बची उनके पास। ना उनके पास, पूरी पार्टी के पास कोई एक विधानसभा बची है, ना उनके पास कुछ और बात बची है, सिर्फ और सिर्फ संसद बची है। अब संसद में सबका ध्यान कैसे खींचेंगे, आरएलपी को कैसे बढ़ाएंगे, राजस्थान में अपना अस्तित्व कैसे कायम रखेंगे, सब कुछ चीजें देखनी करनी है। और ये सोचकर उन्होंने फिर से विशेष राज्य का मसला उठा दिया कि राजस्थान को विशेष राज्य बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से किसानों की हम बात करते हैं, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं हनुमान बेनीवाल, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी किसानों ने इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, हर तरफ उन्हीं की बात है, यही मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन अगर किसान नेता हैं हनुमान बेनीवाल तो क्यों नहीं बोलते इन मामलों में, क्यों नहीं अपना स्टैंड लेते इन मामलों में? देखो, आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल ने पिछले कुछ वक्त में अपनी क्रेडिबिलिटी में खासी गिरावट की है। अपने उन सिद्धांतों पर जिसका लोहा लोग मानते थे कि हनुमान बेनीवाल अगर कोई बात को शुरू कर रहा है तो वो अंत तक उसके साथ रहेंगे, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। उसमें एक मसला किसानों का भी है। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हुए। पहली बार जब किसान आंदोलन पे गए थे इन दिनों में, तब वो उनके साथ थे। उसके लिए उन्होंने एनडीए छोड़ दी थी, उनकी काफी वाहवाही हुई थी, हम लोगों ने भी बहुत सारी वाहवाही की थी। लेकिन उसके बाद जब भी जो भी किसानों के बड़े मुद्दे हुए, हनुमान बेनीवाल ने अपनी दूरी बना ली। और वो शायद इसलिए कि मेरा गठबंधन कहीं बीजेपी से होने की संभावनाएं खत्म ना हो जाए, मेरी राजनीतिक आरएलपी की बढ़ने की जो संभावना है वो खत्म ना हो जाए। हालांकि वो खत्म हो गई, उसका एक अलग एपिसोड है, बट ये सब की वजह से उन्होंने किसानों का साथ छोड़ दिया। और ये सब लोगों ने देखा, जाना। इसके लिए एक बार उन्हें 2000 कुछ वोटों से जिताया और दूसरी बार वो भी नहीं किया जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता सब कुछ देख रही ही है और हनुमान बेनीवाल की क्रेडिबिलिटी लगातार कम हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं उस षड्यंत्रकारी राजनीति की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इनका मनोबल गिर गया है। फिर चाहे से अशोक गहलोत ने उनके साथ षड्यंत्र रचा हो या फिर हरीश चौधरी ने रचा हो। देखिए, अशोक गहलोत ने तो बेसिकली अपने बेटे के लिए उनको
कांग्रेस पार्टी में लाए थे। पर वो शिकार तो हुए ना, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं इनको तो यूज ले लेंगे। वो जिसके सबसे बड़े शिकार हुए वो हरीश चौधरी था। उसके पहले उनको शिकार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भी बनाया था, दुष्यंत चौटाला को यहाँ पर भेजकर। ऐसे कई सारे षड्यंत्र उनके साथ हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता क्या देख रही है? जनता ये देख रही है कि हनुमान बेनीवाल हमारा वो नेता था जो हमारे मुद्दे के साथ खड़ा रहता था, और फिर जब उसी नेता को देखा कि किसानों के पास अब ये नहीं है, किसानों के मुद्दे में किसानों के साथ ये नहीं है, तो फिर उनका जो विश्वास था वो डगमगाया। और वो विश्वास जब डगमगाया तो हनुमान बेनीवाल, जिसको वो हमेशा बहुत वोट देते थे, महज 2000 वोटों से उनको जिताया। उसके बाद जब उनकी पत्नी खड़ी हुई तो वो भी वोट नहीं दिए। तो ये क्रेडिबिलिटी का डिक्रीमेंट है। अब उनके पास बहुत कम लोग बचे हैं। आप इस बात को समझिए, रेवत राम डांगा ने आरएलपी के कार्यकर्ताओं को बहुत अपने तरफ कर लिया। उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस में चले गए। तो खुद के लोग जब जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी कुछ कमी तो हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या आरएलपी दोबारा खड़ी हो पाएगी? क्या बेनीवाल की उसी की कोशिश है। उसी की कोशिश में ये सारे मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा बनाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बेनीवाल ही उठा रहे होंगे, और भी नेता और भी निर्दलीय कई सारे लोग हैं जो ऐसे मुद्दों को उठाने के बाद अपना कुछ प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल को ये कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ इतने से नहीं होगा। अब आपको अपनी पुरानी छवि वापस लानी होगी और कुछ रणनीतियों में बदलाव करना होगा, और लोगों के साथ उसी तरह से खड़ा होना होगा जिस तरह से आज किरोड़ीलाल मीणा होते हैं, जिस तरीके से आप खुद पहले हुआ करते थे, अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं करते थे, अपनी बात पे अड़े रहते थे। वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी फिर से। जी, और ये सारी चीजों में बदलाव करके हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जज्बा तो उनमें है और जो वो काम पहले कर चुके हैं। हालांकि षड्यंत्रों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शेर ही क्या जो षड्यंत्रों के आगे घुटने टेक दे। जब हम सभी लोग हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते नहीं थकते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं, तो अब उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, ये रणनीतियां उन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आरएलपी दोबारा से खड़ा। आश्चर्य होता है बहुत सारी चीजों को देखकर, किसानों के साथ वो नहीं खड़े हुए। इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हो गया। अगर पुराने वाले हनुमान बेनीवाल होते तो अभी तक सड़कों पर आंदोलन निकाल चुके होते। कहाँ है वो बेनीवाल? ऐसा ही भर्ती का मामला हो गया, एक ट्वीट करके चुप होने वाले नहीं थे बेनीवाल कभी भी। उत्कर्ष का मामला हुआ, उन्होंने ट्वीट कर दिया, और भी दूसरे मामले हुए, सब ट्वीट करके तीसरी कर ली। ऐसे कभी भी बेनीवाल नहीं थे। आज भी अगर वो गुहार करें, बड़ा आंदोलन करें, सड़कों पर लोगों को बुलाएं, तो उनकी वही वाहवाही होगी और उस मुद्दे पे वो हमेशा रहे तो उनका वही जज्बा, वही वाहवाही होगी, फिर से उनकी पुरानी वाली इमेज बन जाएगी। अब उनको समझना होगा कि अब सियासत के बाजार में प्रतियोगिताएं भी बहुत बढ़ गई है। अब राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, ऐसे नए पॉलिटिशियंस भी अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपना वो ट्रस्ट, आपको अपना वो विश्वास खोना नहीं होगा, उसे वापस से बनाना होगा। मुद्दे आज भी है राजस्थान में, लेकिन मुद्दों में हनुमान बेनीवाल का जो तेवर, क्लेवर और फ्लेवर रहता है वो कम हो गया है। उसे वापस लाना होगा, मुद्दों पे बने रहना होगा, जनता को दिखाना होगा कि आज भी तुम्हारा वो बेबाक नेता तुम्हारे साथ खड़ा है और डट के खड़ा है। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है? आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि क्या हनुमान बेनीवाल रूपी शेर बूढ़ा हो रहा है या फिर से दम रखता है वापसी करने का? बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।